लुकस का सुसमाचार अध्याय 4। प्रभु ईसा की परीक्षा। ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन के तट से लौटे। उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। वह 40 दिन वहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। ईसा ने उन दिनों कुछ भी नहीं खाया और उसके बाद उन्हें भूख लगी। तब शैतान ने उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्र से कह दीजिए कि यह रोटी बन जाए। परंतु ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। फिर शैतान उन्हें ऊपर उठा ले गया और क्षण भर में संसार के सभी राज्य दिखाकर बोला, मैं आपको इन सभी राज्यों का अधिकार और इनका वैभव दे दूंगा। यह सब मुझे दे दिया गया है और मैं जिसको चाहता हूँ उसको यह देता हूँ। यदि आप मेरी आराधना करें तो यह सब आपको मिल जाएगा। पर ईसा ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। तब शैतान ने उन्हें यरूशलेम ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो यह हमसे नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में यह अपने दूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हारी रक्षा करें और वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। ईसा ने उसे उत्तर दिया, यह भी कहा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। इस तरह सब प्रकार की परीक्षा लेने के बाद शैतान निश्चित समय पर लौटने के लिए ईसा के पास ले चला गया। गलीलिया में पुनरागमन। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर ईसा गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते और सब उनकी प्रशंसा करते थे। अविश्वासी नाज़रेत। ईसा नाज़रेत आए जहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहाँ लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सब उनकी प्रशंसा करते रहे। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अजंबे में पड़ जाते और कहते थे, क्या वो यूसुफ का बेटा नहीं है? ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग निश्चय ही मुझे यह कहावत सुना दोगे, वही दे अपना ही इलाज करो। कफरनहूम में जो कुछ हुआ है हमने उसके बारे में सुना है, वह सब अपनी मातृभूमि में भी कर दिखाइए। फिर ईसा ने कहा, मैं तुमसे ये कहता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था। तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी। फिर भी एलियस उनमें किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सरप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलियस के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें कोई नहीं बल्कि सीरी नामान ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने ईसा को नगर से बाहर निकाल दिया। उनका नगर जिस पहाड़ी पर बसा था, वे ईसा को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दे, परंतु वे उनके बीच से निकलकर चले गए। कफरनहूम का आपत्तिग्रस्त। वे गलीलिया के कफरनहूम नगर आए और विश्राम के दिन लोगों को शिक्षा दिया करते थे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे, क्योंकि वे अधिकार के साथ बोलते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उड़ा, ईसा नासरी, हमसे आपको क्या आप हमारे सर्वनाश करने आए हैं?
मैं जानता हूं कि आप कौन है, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। ईसा ने यह कहते हुए उसे ठाठा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अपदूत ने सबके देखते देखते उस मनुष्य को भूमि पर फटक दिया और उसकी कोई हानि किए बिना वह उससे बाहर निकल गया। सब विस्मित हो गए और आपस में कहते रहे, यह क्या बात है। वे अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। इसके बाद ईसा की चर्चा उस प्रदेश के कोने कोने में फैल गई। पेतरुस की सास, वे सभागृह से निकलकर सीमोन के घर गए। सीमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। ईसा ने उसके पास जाकर बुखार को ठाठा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उड़कर उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। बहुतों को स्वास्थ्य लाभ। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को ईसा के पास ले आए। ईसा एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। अपदूत बहुतों में से यह चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। परंतु वह उनको ठाठते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अपदूत जानते थे कि वह मसीह है। गलीलिया का दौरा। ईसा प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करते रहे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाए। किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है, मैं इसलिए भेजा गया हूँ। और वे यहूदिया के सभागृहों में उपदेश देते रहे। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5। मच्छुओं का बुलावा। एक दिन ईसा गन्नेसरत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ईसा ने शिमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने शिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गई। यह देखकर सिमोन ने ईसा के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। जाल में मछलियों के फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन की भी हुई। ये जबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। ईसा ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। खोड़ी को स्वास्थ्य लाभ। किसी नगर में ईसा के पास एक मनुष्य आया जिसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। वह ईसा को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा और विनय करते हुए यह बोला, प्रभु, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका खोड़ दूर हो गया। ईसा ने उसे किसी से कुछ न कहने का आदेश दिया और कहा, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। ईसा की ख्याति बढ़ रही थी। भीड़ की भीड़ उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए उनके पास आती थी।
और वे अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। अर्धांगरोगी ईसा किसी दिन शिक्षा दे रहे थे। फरीसी और शास्त्री पास ही बैठे हुए थे। वे गलीलिया तथा यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से भी आए थे। प्रभु के सामर्थ्य से प्रेरित होकर ईसा लोगों को चंगा करते थे। उसी समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को ले आए। वे उसे अंदर ले जाकर ईसा के सामने रख देना चाहते थे। भीड़ के कारण अर्धांग रोगी को भीतर ले जाने का कोई उपाय न देखकर वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने कपड़े हटाकर खाट के साथ अर्धांग रोगी को लोगों के बीच में ईसा के सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर ईसा ने कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। इस पर शास्त्री और फारिसी सोचने लगे, ईश निंदा करने वाला यह कौन है? ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? उनके ये विचार जानकर ईसा ने उनसे कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग ये जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। वह अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। उसी क्षण वह सबों के सामने उठ खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाकर ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। सब के सब विस्मित होकर ईश्वर की स्तुति करते रहे। उन पर भय छा गया और वे कहते थे, आज हमने अद्भुत कार्य देखे हैं। लेवी का बुलावा। इसके बाद ईसा बाहर निकले। उन्होंने लेवी नामक नाखेदार को चुंगी घर में बैठे हुआ देखा और उसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह उठ खड़ा हुआ और अपना सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहाँ ईसा के सम्मान में एक बड़ा बोझ दिया। नाकेदार और अतिथि बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे। फरीसी और शास्त्री बुनबुनाते और उनके शिष्यों से ये कहते थे, तुम लोग नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। उपवास का प्रश्न। उन्होंने ईसा से कहा, यूहन्ना के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं, और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं, किंतु आपके शिष्य खाते पीते हैं। ईसा ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा उनके साथ है, क्या तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत भी सुनाया, कोई नया कपड़ा फाड़कर पुराने कपड़े में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो वह नया कपड़ा फाड़ेगा और नए कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े के साथ मेल भी नहीं खाएगा। और कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो नई अंगूरी पुरानी मशकों को फाड़ देगी, अंगूरी बह जाएगी और मशकें भी बर्बाद हो जाएंगी। नई अंगूरी को नई मशकों में ही भरना चाहिए। कोई पुरानी अंगूरी पीकर नई नहीं चाहता, वह तो कहता है पुरानी ही अच्छी है।